अब पहले प्रश्न का थर्ड देखते हैं। समांतर चतुर्भुज की रचना करना है मोर MORE, जिसमें OR 6 सेंटीमीटर, EO 7.5 सेंटीमीटर और MO 7.5 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहला काम, जैसे हमने पहले सीखा, रफ चित्र बनाना है। यदि हमने रफ चित्र बना लिया तो आधा काम हमारा हो गया। तो यहां रफ चित्र बना लीजिए। MORE, मोर। नाम बहुत ध्यान से रखना है। MORE, मोर, मतलब M से स्टार्ट कर रहे हैं तो MORE, चक्री क्रम में नामांकन करते हैं। अब देख लीजिए क्या क्या दिया है। OR कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। EO मतलब ये विकर्ण दी है 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है? MO कितना दिया है? 7.5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पे हमको मालूम है कि एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना के लिए कम से कम 5 मापों की आवश्यकता होती है, और यहां पे 5 माप नहीं दी गई हैं। लेकिन ये विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज है। कौन सा? समांतर चतुर्भुज। हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। कैसे? सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यदि MO 7.5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ER भी 7.5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां लिख लीजिए ER भी 7.5 सेंटीमीटर। अब यहां पे RO 6 सेंटीमीटर है तो EM भी 6 सेंटीमीटर होगा। ये विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब हमें देखिए 5 माप ही हमको ज्ञात हैं। अब हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। तो यहां पे सबसे पहले लिख दीजिए क्या क्या दिया है। एक समांतर चतुर्भुज दिया है, मोर, जिसमें OR बराबर 6 सेंटीमीटर, EO बराबर 7.5 सेंटीमीटर और MO बराबर 7.5 सेंटीमीटर दिया है। अब हम चतुर्भुज की रचना करते हैं। तो सबसे पहले हम विकर्ण EO बनाएंगे। स्केल की सहायता से 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। तो 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। बिंदु E से यहां ये 7.5, ये 7.5 सेंटीमीटर का हमने रेखाखंड खींचा, मतलब हमारा ये विकर्ण बन गया EO। ठीक है। अब देखिए O से बिंदु R की दूरी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम क्या करेंगे? अब प्रकार पर 6 सेंटीमीटर, ये पॉइंटर को 0 पर रखेंगे और 6 सेंटीमीटर का हम चाप बनाएंगे त्रिज्या लेके। हमने पॉइंटर को 0 पर रख लिया और पेंसिल को 6 सेंटीमीटर पे। ठीक है। अब ये हमारा 6 सेंटीमीटर की दूरी है इस दोनों के बीच में। अब बिंदु O को केंद्र मानते हुए यहां हम रचना के पद भी लिखते जाएंगे साथ साथ में। ठीक है। रचना के चरण या पद। तो पहला EO, 6 EO बराबर 7.5 सेंटीमीटर का
रेखाखंड बनाया। ठीक है, फिर दूसरा, अब हम क्या करेंगे, बिंदु ओ से आर की दूरी कितनी 6, तो ये 6 सेंटीमीटर का बना लिया है। ओ को केंद्र मानते हुए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचा। ठीक है, क्या लिखेंगे, बिंदु ओ से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचा। अब देखिए, बिंदु ई से आर की दूरी कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। अब 7.5 सेंटीमीटर का करेंगे इसको। हमने पॉइंटर को रखा 0 पर और पेंसिल को ले गए 7.5 सेंटीमीटर पर। यह बहुत सावधानी से करना है। ठीक है, ये 7.5 सेंटीमीटर का हो गया है। अब बिंदु ई से 7 को केंद्र मानते हुए 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचा। ठीक है, इसको हम यहां लिख देंगे, बिंदु ई से 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचा। अब देखिए, ये दोनों चाप इस बिंदु पे मिल रहे हैं, इस बिंदु पे काट रहे हैं एक दूसरे को, और ये बिंदु हमारा आर प्राप्त हुआ है। अब क्या करना है, बिंदु ई और आर को मिला दीजिए और आर और ओ को स्केल की सहायता से हम बिंदु ई और ओ को मिलाएंगे और बिंदु ई और आर को मिलाएंगे। ठीक है, बिंदु ई व आर को एवं ओ व आर को मिलाया। ठीक है, अब देखिए, अब हमको बिंदु एम चाहिए यहां पे, ये वाला। तो ओ से एम की दूरी कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। तो अभी देखिए, ये 7.5 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से बना लेंगे। ये अभी 7.5 सेंटीमीटर का है, अभी बनाया था हमने। पेंसिल को 0 पे रखेंगे, पॉइंटर को, और पेंसिल को 7.5 सेंटीमीटर पे। अब बिंदु ओ से एम की दूरी 7.5 सेंटीमीटर है, तो ओ को केंद्र मानते हुए 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहां लिख भी देंगे उसको, बिंदु ओ से 7.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या का चाप बनाया। ठीक है, अब यहां बिंदु ई से एम की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर की। अब इसको 6 सेंटीमीटर का कर लीजिए। पॉइंटर को रखेंगे हम 0 पे और इसको 6 सेंटीमीटर पे, पेंसिल को 6 सेंटीमीटर पे रख लेंगे। ये रेखाखंड बनाने का काम, इसको ये बहुत सावधानी से करना है, बिल्कुल पॉइंट एग्जैक्ट आना चाहिए। फिर इसको केंद्र मानते हुए 6 सेंटीमीटर का हम चाप बनाएंगे। ई को केंद्र मानते हुए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचा हमने। बहुत सावधानी रखना है, ये पॉइंट ई बिंदु पर ही होना चाहिए, खिसकना नहीं चाहिए। अब देखिए, दोनों चाप यहां लिख दीजिए, बिंदु ई से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का
चाप बनाया। अब यहां पे ये देखिए दोनों चाप इस बिंदु पे मिल रहे हैं, इस बिंदु पे कट रहे हैं, तो ये बिंदु हमको क्या एम मिल गया। अब हम स्केल की सहायता से इनको मिला दीजिए। बिंदु O से M को मिलाया और E से M को मिलाया। बिंदु O व M को मिलाया एवं बिंदु E व M को मिलाया। अब देखिए ये ही हमारा अभीष्ट समांतर चतुर्भुज वेस्ट है जो हमको प्राप्त हुआ है।